रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने प्रेस वार्ता कर सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाई। वहीं सांसद ने प्रेस वार्ता में कहा कि 8 महीने में उन्होंने जितने काम कराए हैं वो 10 साल भी सांसद रहकर कोई नहीं करा पाया। प्रेस वार्ता बुलाइए। क्या देखिए, भारत सरकार का जो हमारे जो बजट पेश हुआ, हर गरीब के लिए, हर शोषित के लिए, हर उस पिछड़े वर्ग के लिए, महिला हो चाहे कोई भी वर्ग हो, उसके लिए सबको साधा गया है इस बजट में और सबको साथ लेकर सरकार ने चलने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ ऐसा बजट पहले भी सरकारें रही, लेकिन इतना अनोखा बजट कभी पेश नहीं हुआ जो आपकी भारत सरकार ने हमारे किया है। तो इसमें बहुत सारी योजनाओं को ध्यान दिया गया है, चाहे रेलवे हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हो, या किसानों के लिए हो, और आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी जो हमारे प्रधानमंत्री के सरकार के जो हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ना, उसमें तमाम योजनाओं को लेकर काम किया गया है और उसको बजट दिया गया है और सारे योजनाओं पे विशेष करके ध्यान रखा गया है कि हम कैसे कैसे आम आदमी तक हम इसका लाभ पहुंचा सकें। अब रेलवे है, रेलवे जिसमें हमारा बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारा रामपुर भी उसमें आता है अमृत योजना के अंतर्गत, क्योंकि 1275 रेलवे स्टेशन पूरे देश के उसमें अमृत योजना में लिए गए हैं, उसमें एक रामपुर भी हमारा है। उसका भी हमारा सौंदर्यीकरण होगा, जीर्णोद्धार होगा। तो मैं समझता हूँ जो आज हमारा सदियों से पुराना रेलवे स्टेशन रहा रामपुर का, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी सौगात रामपुर को मिली है इस रेलवे के माध्यम से। और पूरे देश में चाहे महिला हो चाहे किसान हो, बहुत बड़ी सौगात हमारे इस बजट के माध्यम से हमारे किसानों को भी मिली है और पिछड़े जो हम बेरोजगार उन्हें भी मिली है और हर वर्ग के लोगों को सौगात दी है। तो मैं माननीय मोदी जी और माननीय हमारे वित्त मंत्री हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा हमारे जो देश में बजट दिया है तो उसके लिए धन्यवाद देने के काबिल हैं दोनों लोग। सांसद जी, कल आपने जो रामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए जो खबर लिखी थी उसको लेकर क्या प्रावधान है, कब तक लगेगा वो मेडिकल कॉलेज रामपुर? देखिए, मेडिकल कॉलेज जब मैं सांसद बना था तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, तो उसमें मैंने कुछ प्रपोजल दिए थे, तो जिसमें हमारा पीपी उस कैटेगरी में आता है तो अपना रामपुर, तो उसमें मैंने जो हमारे सीएम साहब हैं उनसे भी मैंने बात की थी। तो बिल्डिंग तो हमारी पर्याप्त है, लेकिन आवास के लिए कोई जगह उनके पास कम थी, तो उन्होंने 4 एकड़ लैंड साल ले रखी है उधर बेनजीर की साइड में। तो वो प्रपोजल मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दिए, तो उसकी स्वीकृति मिल गई है, क्योंकि जो बजट अब पास हुआ है प्रदेश सरकार का उसमें स्वीकृति दे दी है और जल्दी भी मेरे ख्याल से उसका काम शुरू हो जाएगा। कोशिश मेरी है, समय जरा थोड़ा कम मिला है, क्योंकि अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ और 7-8 महीने हुए हैं, और 8 महीने ऊपर वाले ने इतना करा दिया है ना, आपने देखा होगा 10 साल में किसी सांसद ने नहीं कराया। कल भी मैं गया, 2 दिन में इतना लेके आया हूँ रामपुर के लिए, बहुत कुछ मिल गया रामपुर। आपको जानकारी हो गई, अभी सदन चला था तो मैंने अपने जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनसे ये बात को रखा, क्योंकि हमारे इनके पर्यटन मतलब हमारा पर्यटन जो यहाँ से जो गुजरता है पर्यटन, तो नैनीताल जब जाता है तो यहाँ रामपुर होके जाता है, तो रामपुर एक हमारा केंद्र बिंदु है। मतलब अब तो एयरपोर्ट भी चालू होने जा रहा है, मेरी उनसे भी बात हुई थी, तो मेरे ख्याल से अप्रैल में शायद हमारा जो हवाई अड्डा है मुंडा पांडे वाला, ये भी अप्रैल में मेरे ख्याल चालू होने जा रहा है। और उसके बाद भी मेरे रेल मंत्री से बात हुई, मैंने कहा हमारे जैसे कोई जयपुर जाता है, कोई अजमेर जाता है, तो है ना, तो ज़्यादा बरेली से बैठ कर दिल्ली होकर जब ट्रेनें जाती हैं, तो कुछ सीधा हमारा रास्ता ऐसा बन जाए, जैसे हम यहाँ से नैनीताल से जब काठगोदाम चलते हैं तो चंदोसी होते और शाहबाद होते सीधा रास्ता अगर बन जाए, लाइन बिक जाए, तो सीधा हमारा जयपुर और बॉम्बे और सीधा आगरा वगैरह का सीधा रास्ता हो जाए। तो उस पर मेरी बात हुई है और मैं कोशिश भी करूंगा, अगर ये देखो संभव हो सके तो हो भी सकता है। लेकिन हमारे तो सरकार का हमारी योजना है कि फैक्ट्री आए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री आए और लगे हमारे। हम तो रामपुर के लिए आमंत्रित किया सब लोगों को, मैं मोदी जी से खुद मिला, मैं डॉक्टर बीके मोदी से खुद मिला, मैंने कहा हमारे यहाँ आपका फैक्ट्री भी है, और मुझसे उन्होंने वादा भी किया कि 12,000 करोड़ रुपये मैं लगाऊंगा इंडिया में। तो मैंने 12,000 करोड़ रुपये जब इंडिया में लगाऊंगा तो हमारा रामपुर सबसे बेहतर है आपके लिए,
और जो भी सहयोग की जरूरत है हम देने को तैयार हैं। वो आए भी, मुझसे मिले भी, और मैं और साथ मेरे ख्याल से घोषणा भी करके गए 200-250 करोड़ का साथ एक प्रोजेक्ट उनका लग रहा है और एक मॉल बनने जा रहा है। मेरे ख्याल से कोई कंक्रीट की जो बॉल बनती है, जो पैनल बनते हैं, तो वो फैक्ट्री साथ लगाने जा रहा है। साथ मेरे ख्याल हमारे देश में नहीं है, वो विदेशों में तो साथ चलता है वो साथ पैनल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है और आज भी तैयार बैठी है, और मेरे ख्याल से कल चुनाव कराइए, अभी घोषणा हो जाए, सब लोग प्रत्याशी गठबंधन, ये पार्टी का निर्णय है, गठबंधन का होगा तब भी हमारा होगा और हमारी पार्टी से होगा तब भी हमारा होगा, क्यों सारे कार्यकर्ता उससे चुनाव लड़ाएंगे और जिता के भेजेंगे। विवाह योजना में 6 और 7 तारीख को 1002 विवाह हुए थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे जी। उसमें काफी फर्जीवाड़ा हुआ, काफी लोग उसमें पकड़े भी गए जो फर्जी तरीके से दूल्हा दुल्हन बन के उन्होंने जो धनराशि थी वो हड़पी है। नहीं, सरकार की हमारी ये योजना है और सामूहिक पिछले साल भी हमने कराया था, इस साल भी हुआ, और मैं समझता हूँ इस तरह की वो घटना है तो उसकी जांच हो रही है, तो जो दोषी होगा उसमें है ना, उसे दोषी करार देकर उसे सजा दिलाएंगे। जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, उसमें हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन उन्हें जब विपक्ष में जब आ जाते हैं तो ये जाति जनगणना दिखाई पड़ती है। उनकी भी सरकार रही, 5 साल सरकार रही, वो चाहते तो उसमें करा सकते थे, लेकिन आज विपक्ष में बैठे हैं तो जातिगत जनगणना याद आ रही है उन्हें, और उस समय तो उन्हें याद नहीं आई। और उस समय बैकवर्ड में भी आप देखो, एक जाति को उन्होंने सम्मान दिया, बैकवर्ड में बहुत सारी जाति हैं, लेकिन किसी जाति को उन्होंने बैकवर्ड में सम्मान नहीं दिया। लेकिन आज विपक्ष में है तो हाय अल्लाह, कल भी मेरे ख्याल में लखनऊ था तो सदन में हंगामा रहा, परसों भी काले कपड़े पहन के आते रहे वो लोग। मैं समझता हूँ ये सब इससे देश को नुकसान होता है, हमारे प्रदेश को नुकसान होता है। सदन चलते रहना चाहिए और अपनी बात है अपने संविधान के अनुसार रखें, संसदीय भाषा है तो उसके आधार में रखें कोई बात, और कहनी है उन्हें सदन में तो लेकिन इस तरीके के हो हल्ला करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान होता है। 2.5 रुपये की रोटी हमने तो कभी खाई नहीं लेकिन अब सरकार सबका ध्यान रख रही है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ बेरोजगारी बहुत कम हुई है, क्योंकि पहले बेरोजगारी थी, आप लोग देख रहे होंगे, पहले नारा रहता था कांग्रेस का कि गरीबों के साथ और हमारा हाथ, तो लेकिन मैं समझता हूँ हाथ ही रह गया और गरीब ही नहीं मिटा पाए। देखिए हमारी सरकार, जब से भारत सरकार माननीय मोदी जी की सरकार बनी है देश में, तो बहुत गरीबों के लिए बहुत सारा काम हुआ, और हमारा जो देश पहले आप देख रहे हो बहुत पिछली कई कैटेगरी में पीछे खड़ा होता था, तो आज मेरे ख्याल से 4थे नंबर पर हमारा विश्व में हमारा देश खड़ा है आज की तारीख में, और जीडीपी हमारी बढ़ के काफ़ी आगे बढ़ी है, और मैं समझता हूँ आगे तरक्की कर रहा है हमारा देश माननीय मोदी जी की नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ नंबर 1 पे मतलब जो समय आ रहा है 2031 तक नंबर 1 पे हमारा देश खड़ा होगा। देखिए विरोध तो करना उनका स्वभाव है, सब खुश है, किसान खुश है, महिला खुश है, और बेरोजगारी के लिए तो हमारी प्रदेश सरकार ने भी अच्छा खासा बजट आपने कल परसों दिया है मैं समझता हूँ। और रोजगार का अब ये गांव में आपने देखा होगा जो जल निगम जल का चल रहा है, क्योंकि हर घर में जल तो है ना, उसके माध्यम से भी रोजगार मतलब एक एक गाँव में कम से 5-5, 6-6 लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, क्योंकि वहाँ प्लम्बर उसमें गाँव से ही होगा, टैंकी के रखरखाव के लिए भी वहीं से होगा, तो हर गांव में 5-6 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इतने देश में हमारे कितने सारे जिले हैं और कितने गांव हैं, तो हर गांव में अगर 5-7 आदमियों को अगर रोजगार मिलता है तो बहुत ये भी संख्या हमारी लाखों में जाएगी। उसके बाद मेरे ख्याल से अप्रैल मई में 7 है सरकार की।